अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। अगर हम एक आम आदमी की नजर से देखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि हिमाचल की पॉलिटिक्स जो है वो फिलहाल ठहरी हुई है, लेकिन अगर पर्दे के पीछे जाएंगे तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो अभी तेजी सियासत में आई है वो पहले बिल्कुल नहीं थी। राज्यसभा वाला जो कांड हुआ था उसके बाद उफान जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत ये भी है कि उसके बाद ऐसा आलम बन चुका है कि जिस भाजपा ने पूरी ताल ठोंक कर कांग्रेस को बेहाल किया था, वही भाजपा अब कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। मसला है 6 बागियों का। 6 के 6 इस वक्त अगर ये कहें कि सियासी छक्के छूटते हुई पोजीशन में नजर आ रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। भाजपा का हाईकमान लगातार उनसे एक तरह से कहें कि दूरी बनाकर रखे हुए है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं वो दिल बहलाने वाली ही साबित हो रही हैं। और ये साफ नजर आ रहा है कि बागियों ने जिस तरह से भाजपा के साथ दिल लगाया था वो उनसे अब दिल लगी होने वाले जो हालात हैं वो बन चुके हैं। अब खुद देखिए, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो कई दिनों से चुप थे, और कोई ये नई बात नहीं थी प्रोफेसर धूमल की चुप्पी, क्योंकि साल 2017 के बाद से धूमल साहब एकदम चुप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। इतना बड़ा सियासत में हेर फेर हो गया, उसके बावजूद प्रोफेसर धूमल ने चुप्पी साधे रखी। लेकिन पिछले कल प्रोफेसर धूमल ने अपना मुखारबिंद जो है उससे कुछ बोल ऐसे कहे कि जो शायद भाजपा के कुछ अन्य नेताओं को जो आज के दौर में बड़ा बन चुके हैं या बड़ा बनने की हसरतें पाले हुए हैं, वो ये साबित करने वाले थे कि भाजपा की मौजूदा नेता चाहे जितनी मर्जी कसरत कर लें, उनकी हसरतें जो हैं वो आराम से पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। प्रोफेसर धूमल ने साफ कहा कि नए कार्यकर्ताओं का स्वागत है, नए लोगों का स्वागत है, लेकिन पुराने लोगों को भुलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह भी कही कि जो नींव है वो कार्यकर्ता है, भाजपा के मूल कार्यकर्ता है। अब नींव पर ही हर मकान टिका होता है और सियासत का मकान जो है वो भी नींव पर टिका हुआ होता है, और उस नींव में अगर जो पत्थर लगे हैं वो भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं के हैं, भाजपा की मूल सोच के हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर जो नया भवन बनाया जा रहा है उसकी जो एक तरह से कहें कि जो उसकी चिनवाई है उसमें चाहे आप नए फ्रेम, नई खिड़कियां, नए एसी, नई चीजें 100 लगा लो, लेकिन बोझ जो है वो नींव पर आता है। और दुख बात यह है कि नींव दिखती नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर प्रोफेसर धूमल ने एक इशारा तो उन नेताओं को दे ही दिया है कि जिन हसरतों को हमीरपुर की एक तरह से कीमत लगाकर तय किया गया था, जिन हसरतों को पाला गया था, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रॉ पर चलते हुए कामयाब हो जाएं। उनके लिए और जमीन भी चाहिए होगी। जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर धूमल का जो रुतबा है उसे नकारा नहीं जा सकता। खैर, धूमल साहब ने तो नींव का जिक्र करके भाजपा की सोच की चूलें तो हाल फिलहाल हिलाकर रख ही दी हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं भाजपा के उस पक्ष की तरफ जो अभी मौजूदा दौर में बिल्कुल पुख्ता चलता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक तरह से ये कहें कि भाजपा की कमान उन लोगों के हाथ में है तो ये भी गलत नहीं होगा। अब वहां पर क्या हो रहा है, एक तरफ प्रोफेसर धूमल कह रहे हैं कि स्वागत तो किया जा सकता है, लेकिन उस कीमत पर नहीं जिस कीमत पर भाजपा की कीमत लगती हुई नजर आए। मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर साफ कह रहे हैं कि जो बागी हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए त्याग किया है, उन लोगों के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो लोग अभी तक इन लोगों के भाजपा में शामिल होने की स्थिति में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, उनको भी बनाया जाएगा। फिर सवाल उठता है कि क्या सच में अब भाजपा परिवार और विचार की पार्टी रह गई है? खैर, सियासत है, सब चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी के भीतर जो चल रहा है वो कम से कम आज के हालात में सही नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने जो सोचा था, ठीक उससे उलट परिस्थितियां जो हैं वो अब बनती जा रही हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग थे, एक साल तो उनके पास भी सत्ता के हिलोरे लेने का था, लेकिन
खबरें ये भी हैं कि अब जो लोग भाजपा में एंट्री करना चाह रहे हैं, भाजपा की टिकट पर लड़ना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ भी 1 साल के भीतर इतना मसाला खुद कांग्रेसी के पास इकट्ठा हो चुका है कि अगर भाजपा उन्हें लेती है तो उस बारूदी मसाले के साथ जो विस्फोट होगा उसका सीधा नुकसान भाजपा को हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो जो बागी हैं उनमें से कुछ एक लोग जो हैं वो इस बारूदी मसाले से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर जो बारूद है वो जाहिर सी बात है सत्ता से जुड़ा हुआ है, 1 साल का बारूद है, तो वो भी कम घातक नहीं होगा। और जिसकी गोद में ये लोग बैठे हुए हैं, जब विस्फोट होगा तो उस गोद के अंदर भी कुछ न कुछ सियासत के चीथड़े तो उड़ते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की बात करूं तो अभी तक के मौजूदा हालात में कोई स्थितियां वहां पर भी सामान्य नहीं है। आप खुद देखिए, राज्यसभा वाले मसले को हुए कितना वक्त हो चुका है और पिछले कल प्रियंका गांधी हिमाचल पहुंचती हैं। यहां से साफ पता चल जाता है कि कांग्रेस हाईकमान भी कितना सा सीरियस है हिमाचल में अपनी सरकार के लिए, अपनी सत्ता के लिए। क्योंकि हिमाचल के नेता लगातार चीख चिल्ला रहे थे कि गांधी फैमिली उनको टाइम नहीं दे रही है बात करने का, और इस मुद्दे पर सबसे मुखर थी तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। और अब देखिए, टाइमिंग देखिएगा, पॉलिटिकल टाइमिंग जो है कि प्रियंका गांधी भी तब हिमाचल पहुंचती हैं जब प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर देती है। यानी जब खतरा जो है या जो खतरे का निशान से ऊपर सियासत का पानी बह गया तो हिमाचल की एंट्री की सोची गई। बहुत सारी चीजें कांग्रेस के भीतर भी ऐसी चली हुई हैं जिनसे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस के हालात भी कमोवेश वैसे हैं जैसे कि भाजपा के। फर्क सिर्फ इतना सा है कि भाजपा ने जो मुसीबतों की जो एक माला है वो खुद अपने गले में पिरोई हुई है, और कांग्रेस में ये हालात है कि उसकी जितनी भी मुसीबतें हैं वो उसकी खुद की बनाई हुई हैं, ना कि उनकी वजह भाजपा को आंका जा सकता है। लोकसभा चुनावों के लिए सारी जंग हुई थी, शुरुआत ही वहां से हुई थी कि लोकसभा के चुनाव सिर पर है, और अब लोकसभा के चुनावों से ज्यादा मुसीबत जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के सिर पर ज्यादा दिखाई दे रही है। आम जनता में ये मैसेज जा चुका है कि ये लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, भाजपा को अपने सपने नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को अपनी सरकार को बचाने का जो सपना है वो अहम नजर आ रहा है। जनता कहीं ना कहीं वहम बनकर इस मुद्दे पर रह चुकी है। तो इन परिस्थितियों में ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है कि आखिर हिमाचल में जो सरकार है उसका रोल क्या है या जो विपक्ष है उसका रोल क्या है। कायदे से देखें तो ये सरेआम नजर आता है कि भाजपा का जो फोकस है वो भी लोकसभा चुनावों के जरिए सत्ता है, और कांग्रेस का भी जो मोटिव है वो भी सत्ता ही है। फिर ये सत्ता के सताए हुए लोग आम आदमी की कितनी केयर कर रहे होंगे, ये सबसे बड़ी बात भी है, और ये सबसे बड़ा आज की डेट में सवाल भी है। जब भाजपा ने बलियां लेनी शुरू करी थी, और जिन बलियों की वजह से भाजपा ने ये सोचा था कि हमें बलियां लेने का मौका मिलेगा, वो तो फिर वक्त नजर नहीं आ रहा। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि भाजपा के एक जो वर्ग विशेष है या जो क्षेत्र विशेष है वहां के लोगों की बलियां ली गई, और ये भी कोशिशें लगातार जारी हैं कि जो आगे इन सो कॉल्ड बागियों के भाजपा में शामिल होने की स्थिति में जो बलियां होंगी वो किसकी होंगी। वो तमाम बलियां जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में होंगी, और यहां से हर कोई जानता है कि किस नेता का जो वर्चस्व है वो निशाने पर लगाया और किसने लगाया। कांग्रेस से ज्यादा घातक बीजेपी के लिए खुद बीजेपी बन चुकी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज भाजपा के नेता ये बयान देते हुए शरेआम दिख जाते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू की सरकार है, वो कभी भी जा सकती है। लेकिन हैरानगी की बात देखिए, बड़े नेता सोचते हैं कि उनका दिमाग जितना चलता है उतना दिमाग किसी और का नहीं चलता होगा। आम आदमी तो छोड़िए, भाजपा के कैडर में ये बात आम हो चुकी है, ये दुआएं आम तौर पर मांगी जा रही हैं कि सुक्खू की सरकार जो है वो चलती रहे, क्योंकि वो लोग जो ऐसी सोच रखते हैं वो खुद को विशुद्ध रूप से, मूल रूप से भाजपाई मानते हैं, ना कि मौके पर चौका लगाने वाली सियासत के वो हिमायती माने जाते हैं।
शायद यही वजह है कि अब ये शोर उठने शुरू हो गया है कि सुक्खू को अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ 1 सीट चाहिए और भाजपा को 6 सीटें। उस कद तक पहुंचने के लिए, उस पैरामीटर तक पहुंचने के लिए जहां वो कुछ हद तक सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। पर बात फिर वहीं रुक जाती है। सत्ता के साथ सपने जुड़े होते हैं, लेकिन जो माहौल हिमाचल में बना हुआ है वो आम आदमी के सपनों के साथ कहीं भी जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। नेता चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस के सब अपने सपनों के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो जनता किस पर नजर रखे? जनता किससे ये सोचे कि उसकी नजरें इनायत जनता के लोगों पर होगी, क्योंकि इनायत और बाकी चीजें जो हैं वो नेताओं की कहीं ना कहीं अपने अपने सुख के प्रति, अपने अपने भविष्य के प्रति चिंतित दिखाई दे रही है। और अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो हिमाचल इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।